हमने थांडाइक के रिलेटेड मेरे राइटिंग नोट्स है, ये मैंने थांडाइक से रिलेटेड क्वेश्चन लिया हुआ था है। इसको सॉल्व करिए, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है कि उद्दीपन और अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? कि उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य बंध संबंध स्थापित होना ही अधिगम है। तो यह कथन प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का है, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत का है, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत है। तो उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य बंध स्थापित होना ही अधिगम है, यह कथन प्रयास एवं भूल के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के बंध सिद्धांत को दिया था मैस्लो ने, थांडाइक ने, पावलोव ने, क्रो ने। तो अधिगम के बंध सिद्धांत को दिया था ये थांडाइक ने। अगला क्वेश्चन है कि थांडाइक का अधिगम का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत उसके किस नियम पर आधारित है? तो थांडाइक का अधिगम का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है वो किस सिद्धांत के नियम पर आधारित है? तो अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, साहचर्य का नियम। तो इसका सही आंसर है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसका सही आंसर ये है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो थांडाइक के सिद्धांत है, किस जो गौड़ नियम हो उसको पीछ रहा है, उसके किस पर आधारित है? तो बहुप्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर छात्रों के सामने रखता है, यह अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम। तो शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री छोटे छोटे खंड में विभाजित करता है, इसके बाद छात्रों के सामने रखता है। और ये अधिगम के जो थांडाइक के गौड़ नियम हैं, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य का नियम, सादृश्यता के नियम, ये पूछ रहा है पांचों गौड़ नियम में किस नियम पर आधारित है? तो ये आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक मतलब अंश में विभाजित कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना मतलब अंश में विभाजित कर रहा है, इसलिए ये आंशिक क्रिया के नियम पर आधारित है। कई बार इस सबसे क्वेश्चन यूपी टेट में बने हैं, आए भी हैं। अधिगम के सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर बल किस नियम पर दिया जाता है? अधिगम के सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर बल किस नियम पर दिया जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया के नियम पर आधारित है। उद्दीपन अनुक्रिया का नियम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, समतात्विक सिद्धांत, औपचारिक अनुशासन का नियम। तो इसका सही आंसर होगा ये उद्दीपन अनुक्रिया का नियम। अधिगम का जो देखिए अभ्यास द्वारा सीखने का नियम है, ये किसने दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया का नियम ये थांडाइक का ही है। तो अभ्यास का सिद्धांत थांडाइक ने दिया था। तो थांडाइक का तो ये भी था ना, यस आर थ्योरी भी थांडाइक की थी। यही जो यस आर थ्योरी है इसी की हिंदी है उद्दीपन अनुक्रिया का नियम, ये इनसे संबंधित है। ये पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? पशुओं पर प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? इसका 4 ऑप्शन यह थांडाइक, पावलोव, स्किनर, मैस्लो। तो इसका पहला आंसर होगा थांडाइक थे। थांडाइक ने किस पे प्रयोग किए थे? बिल्ली पर। तो वो इसीलिए पहले मनोवैज्ञानिक बने जो बिल्ली पहले किए थे, इसीलिए पशुओं पर प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक भी बने। कौन? थांडाइक। पावलोव ने तो कुत्ते पर किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रभाव का विस्तार नियम संबंधित है। स्किनर, थांडाइक, पावलोव, मैस्लो। तो ये इसका सही आंसर होगा थांडाइक के अधिगम का मुख्य नियम क्या था? मुख्य नियम कौन से थे? थांडाइक के मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। 3 क्या थे?
तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव पड़ेगा, ये ट्रिक है। तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव पड़ेगा ही, यानी तत्परता का नियम, अभ्यास करोगे, अभ्यास का नियम तो प्रभाव पड़ेगा ही, प्रभाव का नियम। तो ये तीनों नियम, तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव पड़ेगा ही, यही एक लाइन याद कीजिए, ठंडाई के तीनों मुख्य नियम याद हो जाएंगे। तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का तीनों नियम है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ये सभी। यूपी टेट प्राइमरी मनोविज्ञान का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है। तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्टवादी ने, वुडवर्थ ने, मैस्लो ने, स्किनर ने। इसका सही आंसर होगा गेस्टाल्टवादियों ने। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन, इनसाइट थ्योरी सिद्धांत दिया है वर्दीमर ने, कोहलर ने, कोफ्का ने, सभी ने। तो इसका सही आंसर है वर्दीमर ने भी दिया था, कोहलर भी थे, व कोफ्का भी थे इनसाइट थ्योरी में। तो इसका आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास द्वारा किसी भी व्यक्ति को निपुण बनाया जा सकता है। अभ्यास द्वारा किसी भी व्यक्ति को निपुण बनाया जा सकता है। इसके 4 आंसर हैं, गेस्टाल्टवाद द्वारा, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत द्वारा, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत द्वारा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत द्वारा। तो अभ्यास द्वारा किसी व्यक्ति को निपुण बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के द्वारा। इसका सही आंसर होगा प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार क्रियाशीलता उत्तरदायी है? किस सिद्धांत के अनुसार क्रियाशीलता उत्तरदायी है? इसके 4 आंसर हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया प्रक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस सिद्धांत के अनुसार क्रियाशीलता उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है क्रिया प्रसूत अनुसंधान सिद्धांत के द्वारा। 5वां क्वेश्चन है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को क्या प्रभावित करती है? क्या बुद्धि प्रभावित करती है, समस्या की रचना प्रभावित करती है, प्रत्यक्षीकरण की सभी? तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को अगर प्रभावित करती है तो वो चीज़ होती है बुद्धि भी, समस्या की रचना भी, प्रत्यक्षीकरण भी। इसका सही आंसर होगा सभी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन 6वां है, समग्र कृति सिद्धांत बल देता है। समग्र कृति सिद्धांत बल देता है उद्दीपन पर, चिंतन का विकास पर, स्वाभाविक क्रिया पर, सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा चिंतन के विकास पर। दूसरा आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां कि उत्तर बाल्यावस्था तथा किशोर बाल्यावस्था बालकों हेतु उपयोगी सिद्धांत है। उत्तर बाल्यावस्था तथा किशोर बालकों हेतु उपयोगी सिद्धांत है। तो क्या उपयोगी सिद्धांत? सक्रिय अनुबंधन है, क्षेत्र सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत? उत्तर बाल्यावस्था किशोर बालकों हेतु उपयोगी सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? तो सूझ का सिद्धांत होगा। बालकों के अंदर सूझ होनी चाहिए, अपनी स्वयं की समझ होनी चाहिए। जब बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था की शैशवावस्था में तो नहीं, स्वयं की सूझ नहीं होती, स्वयं से नहीं सोचते हैं, लेकिन जो देखते हैं बच्चे वही करते हैं। लेकिन बाल्यावस्था आते आते बालक किशोर जब होते हैं, बालक अवस्था में रहते हैं, किशोर जब होते हैं, तब वो अपने सूझ से, अपने माइंड से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूर्त वस्तुओं से अंतर्दृष्टि के विकास पर बल देने वाला सिद्धांत है। मूर्त वस्तुओं से अंतर्दृष्टि के विकास पर बल देने वाला सिद्धांत क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, क्षेत्र सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो इसका क्या? मूर्त वस्तुओं के अंतर्दृष्टि के विकास पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन है, क्या
क्रिय अनुबंधन है, क्षेत्र अनुबंधन, सूच का सिद्धांत, इसका होगा क्षेत्र का सिद्धांत। इसका सही आंसर ये होगा। किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर बाद में उसके भागों का विश्लेषण करना उचित होता है, यह सिद्धांत क्या है? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, हेगेल का है। किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर समझकर बाद में उसके भागों का विश्लेषण करना, ये जो है भागों का विश्लेषण करना, ये संश्लेषण से विश्लेषण की ओर सिद्धांत है। संश्लेषण से विश्लेषण का सिद्धांत की तरफ ये है। इसका किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर, किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर बाद में उसके भागों का विश्लेषण करना उचित होता है, यह सिद्धांत गेस्टाल्टवाद का है। संश्लेषण से विश्लेषण का सिद्धांत अनुकरण का सिद्धांत है हेगेल। इसका सही आंसर होगा संश्लेषण से विश्लेषण का सिद्धांत। जब किसी पूरे भाग को हम देखते हैं या किसी भी पढ़ने में, जब कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसका पैराग्राफ के एक वर्ड का मीनिंग जब निकालते हैं, जब 7-8 में हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे ही करते थे, एक वर्ड की मीनिंग तब उसका अर्थ निकालते थे, तो वही होता है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर सिद्धांत। ये है 9 क्वेश्चन।